विनर्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की संख्या एंड ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड दिए जा रहे हैं और आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। ये जितने क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसका आंसर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। अब चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण एंड ऑप्शन डी एक पतला लेंस। आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा मिरर होता है? समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण एंड ऑप्शन डी एक पतला लेंस। आपको टाइम दिया जाता है 30 सेकेंड का। ये भी बिल्कुल इजी है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी जो होता है वो चालक के सामने जो मिरर लगा रहता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। चलिए देखते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? ऑप्शन ए सैंड फ्लाई, ऑप्शन बी घरेलू मक्खी, ऑप्शन सी खटमल एंड ऑप्शन डी लाउस। इसमें से ये बीमारी है कालाजार, ये किसके काटने से फैलता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सैंड फ्लाई, ऑप्शन बी घरेलू मक्खी, ऑप्शन सी खटमल एंड ऑप्शन डी लाउस। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के कारण आपका कालाजार जो कि बीमारी है वो आपको होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक यानी निगेटिव है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए वस्तु बिंब से छोटा है, ऑप्शन बी वस्तु से बड़ा है, ऑप्शन सी सीधा यानी इरेक्ट होगा या ऑप्शन डी उल्टा इन्वर्टेड होगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी उल्टा इन्वर्टेड, ये आपका इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। बहादुर, कायर, तो अपराधी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भूखा, ऑप्शन बी मासूम, ऑप्शन सी आरोपी एंड ऑप्शन डी दोषी। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी मासूम। ये आपका एंटो है, जैसे बहादुर का एंटो कायर, उसी तरह अपराधी का एंटो मासूम होता है, यानी वो उसका अपोजिट है, उल्टा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ए का वेतन 50% घट गया और तत्पश्चात 50%
बढ़ गया उसे कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 20% एंड ऑप्शन डी नो लॉस। ओके, क्वेश्चन हम फिर से रिपीट करते हैं। बोल रहा है कि मतलब कोई व्यक्ति है ए, मान लीजिए उसका वेतन पहले 50% घट गया, उसके बाद फिर 50% बढ़ जाता है, तो बताना है कि कितना परसेंट का उसको नुकसान हुआ। आपका ऑप्शन है 25%, 30%, 20% या उसे कोई भी लॉस नहीं होता है। Your right answer is option A 25%. इस तरह के क्वेश्चन में जब परसेंटेज में आपका घटाया जाए और परसेंटेज में ही आपका बढ़ाया जाए, या फिर आपका पहले घटे या फिर पहले बढ़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी जितना अगर सेम हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 50% घट रहा है, फिर 50% ही बढ़ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो भी घटे या बढ़े तो उसका स्क्वायर कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 100। तो जैसे यहाँ 50% पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो 50 × 50 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका 50 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2500। उसके बाद आप 100 से उसको काटिएगा तो आगे आपका राइट आंसर 25%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में किसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सल्फर एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इनमें से किसको पीट के आप चादर बना सकते हैं? योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए जस्ता। आपका जस्ता जो है वो धातु है, बाकी सब आपका अधातु है, और धातु को पीटने से आप उसका चादर बना सकते हैं, जबकि अधातु से चादर आपका नहीं बनता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तिलचट्टे में श्वसन अंग है? ऑप्शन ए फेफड़ा यानी लंग्स, ऑप्शन बी क्यूटिकल, ऑप्शन सी ट्रैकिया एंड ऑप्शन डी गिल्स। इसमें से आपको बताना है कि तिलचट्टे का श्वसन अंग क्या है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो तिलचट्टे का श्वसन अंग है, और जितने भी बड़े जंतु होते हैं जैसे मनुष्य, मेढक, वो लोग लंग्स से आपका श्वसन का प्रोसेस करते हैं, और मछली गिल्स के द्वारा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है? ऑप्शन ए लाइम से, ऑप्शन बी सोडा से, ऑप्शन सी ग्लास से एंड ऑप्शन डी क्वार्ट्ज से। इनमें से बताना है कि सोडियम कार्बोनेट को आप सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? लाइम, सोडा, ग्लास एंड क्वार्ट्ज। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी सोडा से। Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, और इसको सामान्यतः हम सोडा के नाम से भी जानते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 0.6 और 0.6% के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन ए 5.94 एंड ऑप्शन बी 0.594, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 54। आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा।
योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 0.594। इसको आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। 0.6 माइनस 0.6% है तो 0.6 डिवाइडेड बाई 100 कीजिएगा तो ये आपका आएगा 0.06 और उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका आएगा 0.594। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका रीजनिंग है। बोल रहा है कि यदि डॉलर का अर्थ जमा है एंड एज द रेट का अर्थ भाग है, हैशटैग का अर्थ गुना है और परसेंटेज का अर्थ घटाना है, तो आपको बताना है कि 136 एट द रेट 17 हैशटैग 0 डॉलर 19% 5 इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए 67, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी 23। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 14। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको दिया था कि डॉलर का अर्थ जमा है तो जहाँ 136 है और जहाँ डॉलर है, जैसे 0 के बाद आपका डॉलर है वहाँ प्लस कीजिएगा, एज द रेट के बाद जहाँ एज द रेट है वहाँ पे डिवाइड का साइन, और इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कौन कीट नहीं है? ऑप्शन ए मक्खी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी बिच्छू एंड ऑप्शन डी कॉकरोच। आपको बताना है इनमें से कौन कीट नहीं है। मक्खी, मच्छर, बिच्छू एंड कॉकरोच। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी बिच्छू। बिच्छू आपका कीट नहीं है, जबकि मक्खी, मच्छर और कॉकरोच आपका इंसेक्ट में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर एंड ऑप्शन डी पीसी कल्चर। मधुमक्खी के उद्योग को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड पीसी कल्चर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी एपी कल्चर। हॉर्टिकल्चर जो कि फलों के बागवानी से संबंधित है, पीसी कल्चर मछली से और सेरीकल्चर छिपकली से। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की संख्या एंड ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एंटोनियो मेउसी डैश के आविष्कार से संबंधित हैं? ऑप्शन ए टेलीफोन, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी एलईडी एंड ऑप्शन डी औद्योगिक रोबोट। बताना है कि एंटोनियो मेउसी ने इनमें से किन की खोज की थी? टेलीफोन, एलईडी, ऑटोमोबाइल या औद्योगिक रोबोट। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए टेलीफोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी
पोलेनियम एंड ऑप्शन डी मोब्लिडेनम। कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है? Your right answer is option C, plutonium. Now next question, question number 17. TC मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? ऑप्शन ए स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा एंड ऑप्शन डी एलिफेंटाइसिस। Your right answer is option A, sleeping sickness. Now next question, question number 18. यदि A की आय का 35% B की आय के 25% के बराबर है तो B की आय से A की आय का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 7:5, ऑप्शन बी 5:7, ऑप्शन सी 4:7 एंड ऑप्शन डी 4:3। Your right answer is option B 5:7. Now next question, question number 19. एक निश्चित कूट भाषा में EXCITED को DETICXE के रूप में लिखा जाता है तो इस कूट भाषा में KINLEY को किस रूप में लिखा जाएगा? ऑप्शन ए YELNIK, ऑप्शन बी NIKLEY, ऑप्शन सी NIKYEL एंड ऑप्शन डी LJOMFZ। Your right answer is option A YELNIK. Now next question, question number 20. अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन तथा मीथेन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. दांत का शिखर बना होता है? ऑप्शन ए उपास्थि का, ऑप्शन बी एनेमल का, ऑप्शन सी डेंटिन का एंड ऑप्शन डी काइटिन का। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी डेंटिन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम प्रस्तुत किया था, इनमें से किसने? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी कोपरनिकस। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन एंड कोपरनिकस। Your right answer is option C Newton. Now next question, question number 23. दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द
अक्षर या संख्या युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए 415, ऑप्शन बी 426, ऑप्शन सी 306 एंड ऑप्शन डी 436। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 306। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि 306 क्यों होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक टोकरी में 300 आम हैं। 75 आमों की कुछ छात्रों के बीच वितरित किया गया। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 73%, ऑप्शन सी 76% एंड ऑप्शन डी 75%। क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। बोल रहा है कि एक टोकरी में 300 आम है जिसमें 75 आम को कुछ छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो अब आपको बताना है कि आम जो बचा टोकरी में उसको परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट बचा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 75%। आप इसको बना सकते हैं। टोकरी में पहले 300 आम था, उसमें से आप 75 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो 300 माइनस 75, तो आपका बचेगा 225। और 225 जो होगा वही आपका बराबर होगा जो बचा हुआ आम है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्यूज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। आपका बॉक्स दिख रहा होगा और बॉक्स में है कि 77, 94, 68, 84। तो बताना है कि 9, 11 और व्हाट वहाँ पे क्या होगा 9, 11 के नीचे। ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 99 एंड ऑप्शन डी 28। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 99। ये आपका 7 जब 49 होता है तो उसको आप अपोजिट करके लिखिए 94। उसी तरह 6 8 जब 48 तो उसको अपोजिट कर दीजिए, 48 को 84 लिखिएगा। उसी तरह 9 11 जा 99 तो उसको अगर अपोजिट कीजिएगा तो 99 ही आएगा। आप सभी को विनर्स क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को गुड नाइट। जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।